मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने बस में लाए। धन्यवाद। आज का विषय है लग्न। लग्न चार्ट क्या है, लग्न कुंडली क्या है, लग्न कुंडली के महत्व क्या हैं। कुंडली का आप अध्ययन तो करेंगे, मैं तो ये आप लोगों को बताता भी हूँ, साथ साथ में ये विशेष रूप से आज कुंडली के बारे में अध्ययन हम लोग जो करेंगे, इस कुंडली के अध्ययन जो करेंगे या बाद में भी करेंगे, पहले भी हम लोगों ने कुंडली का अध्ययन किया है। कुंडली बनाते समय या लग्न चार्ट बनाते समय आपको सावधानियां बरतनी है। जैसे पूर्व में वीडियो डाला गया है कि लग्न बनाते के समय, कुंडली बनाते समय आपको किन किन बातों की सावधानियां बरतनी है, इसकी भी वीडियो पहले ही डाल दी गई है। आज हम लोग विशेष तौर से लग्न के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप लग्न सही ढंग से बनाना नहीं सीख पाएंगे तो आप अच्छे जानकार, अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे। इसके बारे में आपका अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग इससे लाभान्वित पूरी तरह से हो जाएं। कुंडली के प्रथम भाव को लग्न भाव कहते हैं। पहले ध्यान दें, यहाँ पर जो ये कुंडली आप देख रहे हैं, इसमें प्रथम भाव कहाँ है, तो प्रथम भाव इसको कहते हैं। प्रथम भाव ये है और द्वितीय भाव ये है, तृतीय ये है, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये भाव 12 होते हैं। आपको पूर्व में भी इसके बारे में बता दिया गया है, मैं पुनः इसे दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। आप इसको अच्छी तरह से समझें ताकि आपको लग्न बनाने में कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। आपको मैं हर एक बिंदु को चर्चा करके आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को पूरी तरह से अंतिम तक देखेंगे तभी आप लग्न के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आधा अधूरा पर नहीं करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता हो, आप इससे लाभान्वित होते हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप आगे देखिए, लग्न भाव इसी भाव को कहते हैं, यानी प्रथम भाव को हम लोग लग्न भाव कहते हैं। लग्न यही होता है, अर्थात जिस समय किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पर, इसे पूरब कहते हैं, पूर्वी क्षितिज पर कौन राशि का उदय है वही राशि कुंडली के प्रथम भाव में स्थापित करते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। और भी लग्न वही लग्न कहलाता है। लग्न कुंडली के बाहरी रूप इसे कहा जाता है और किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो ऐसी स्थिति में आपको यह समझनी चाहिए कि लग्न कुंडली हमें जरूर ही बनानी है। उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लग्न को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं। यानी लग्न भाव का बहुत अधिक महत्व है। आप ऐसे भी जानते हैं कि यहाँ से शरीर के बारे में, तन के बारे में देखा जाता है, यहाँ धन के बारे में, यहाँ पराक्रम, यहाँ पर सुख का भाव होता है, यहाँ पर शिक्षा और प्रेम का भाव होता है, ये शत्रु और कर्ज का भाव होता है, रोग का भी भाव यहाँ से होता है, यहाँ से वासना का भाव होता है, यहाँ से या पत्नी का भाव होता है। पुरुष की कुंडली में यहाँ से पत्नी देखेंगे और पत्नी की कुंडली पर लड़की की या महिला की कुंडली हो तो उसके यहाँ से हम उसके पति का भाव देखते हैं। या अष्टम भाव जो होता है, अष्टम भाव या जो है आयु का भाव है, यहाँ से भाग्य देखते हैं, यहाँ से कर्म देखते हैं, यहाँ से आय और यहाँ से व्यय। ये तो बात पहले भी दे दी गई है, आपको बता दी गई है, लेकिन पुनः आपको दोबारा यह रिपीट करके थोड़ा सा पिछले वीडियो को भी यहाँ पर तारांकित किया जा रहा है जिसे आप आसानी से समझें। आप लग्न का यदि महत्व को समझ जाएंगे तो आप एक अच्छे सफल जानकार और सफल ज्योतिषकार बन सकते हैं। इस भाव में बैठे ग्रह की स्थिति का अवलोकन कर अनुमान किया करके आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। इससे उस व्यक्ति के शारीरिक स्थिति कैसी रहेगी, शारीरिक बनावट शरीर का कैसा रहेगा, उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं आदि का भी अध्ययन आप लग्न से ही कर सकते हैं। लग्न चार्ट अनिवार्य रूप से
पृथ्वी के परिभ्रमण पर ही आधारित है। लग्न एवं लग्नेश यानी लग्न का मतलब है, जैसे यहाँ 6 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो 6 नंबर यानी 3 और 6 नंबर की राशि का स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। तो लग्न भाव ये हो गया, और इस भाव के स्वामी कौन हैं उनको भी देखना है, अर्थात लग्न और लग्नेश का अध्ययन कर जीवन पर कैसा आपका अभाव और प्रभाव रहेगा, भविष्य में होगा, व्यक्ति के चरित्र एवं उसके कार्य क्षमता का हम अवलोकन आसानी से कर सकते हैं। उदयमान चिन्हों को ही लग्न तथा उस राशि नक्षत्र की डिग्री को भी दर्शाता है। जो लग्न जन्म समय के अंश कला विकला के रूप में हम जानते हैं, यानी अंश कला और विकला जो आप समझते हैं, जो पहले भी बताया गया है, इसके लिए मैं एक वीडियो पुनः डालने वाला हूं कि अंश कला विकला को आप घंटा मिनट में कैसे बदलेंगे, उसका भी वीडियो बहुत जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। किसी भी कुंडली में लग्न ज्योतिष में आत्मा और पृथ्वी पर उसके नया जीवन के बीच का पहला वह क्षण है। लग्न की राशि और नक्षत्र किसी भी व्यक्ति का आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। लग्न का स्वामी लग्नेश उस कुंडली के शासक और वह राशि एवं नक्षत्र जिस भाव में है वह भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यह समझें कि राशि और पृथ्वी के क्षितिज पर यानी पूर्वी क्षितिज पर उदयमान उदय लग्न और पश्चिमी क्षितिज पर जो अस्त होता है, यानी इस क्षितिज पर उदय होते हैं और इस क्षितिज पर अस्त होते हैं, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त होना। सूर्यास्त होना गोधूली लग्न होता है, जो जातक के जन्म के समय सूर्योदय और सूर्यास्त को दर्शाता है। लग्न को भी हम लोग राशि के समान 9 भागों में 9 चरणों में बांटे हुए हैं, यानी ज्योतिष में इसे बांटा गया है। अर्थात पूरे दिन आप जानते हैं कि 24 घंटे के होते हैं। आप ये समझ रहे हो कि आखिर ये लग्न कहाँ से आप लाए, तो लग्न के लिए आप यहाँ पर ध्यान दें कि मैं इसी पंचांग ऋषिकेश पंचांग के भाद्रपद शुक्ल पक्ष के जो पेज पर जाएंगे, यानी इसी प्रारंभिक वर्ष में ही जो इस समय आपका पंचांग चल रहा है, जो माह चल रहा है, इसी के अनुसार आप समझें कि ये अष्टमी तिथि के सूर्योदय के समय का लग्न है। मैं पंचांग के माध्यम से ही आप लोगों को विधिवत रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। जैसे यहाँ देखिए ऊपर में आप समझते हैं कि हर एक पेज पर, पंचांग के हर एक पेज पर 2 लग्न चार्ट बने रहते हैं। तो प्रथम लग्न चार्ट जो होता है वह अष्टमी तिथि के सूर्योदय के समय का होता है, और दूसरा चार्ट जो होता है वह पूर्णिमा के सूर्योदय के समय का है। यही यदि कृष्ण पक्ष का पेज होगा तो यहाँ पर 30 लिखा हुआ रहेगा, 15 नहीं रहेगा। 30 का मतलब अमावस्या होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने के लिए एक सरल लिख कर भी आप लोगों के सामने रखता हूँ, जिसे आप आसानी से ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पर है लग्न कुंडली, यानी जो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ग्रह हैं सूर्य और मंगल, 6 नंबर दिया हुआ है, तो कन्या लग्न की ये कुंडली है, इसे स्पष्ट कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए वही मैं यहाँ पर भी चार्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से देखें। 6 लग्न नंबर दिया हुआ है, यानी कन्या लग्न की ये कुंडली है और इसमें सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। मैं सेम उसी को यहाँ पर उतार दिया हूँ। अब इसको समझने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा, इसको समझना होगा। आप जानते हैं कि पूरे दिन जो होता है वह 24 घंटे के होते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें 12 राशियाँ हैं। तो 24/12 इसको काटते हैं तो 2 घंटे होते हैं, अर्थात
एक लग्न 2 घंटे के होते हैं, अर्थात 2 घंटे के बाद लग्न परिवर्तन हो जाता है। यदि किसी का जन्म 6 बजे हुआ है तो 2 घंटे बाद यानी 8 बजे ये 7 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली बन जाएगी, यानी प्रति 2 घंटे पर लग्न परिवर्तन हो जाता है। अब आगे देखिए, आप ये जानते हैं कि 360 डिग्री का एक भचक्र माना गया है, यानी पृथ्वी को गोल बताया गया है, भचक्र को भी गोल बताया गया है। अब इसमें 12 राशियां हैं, तो 12 राशियां 360 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, अर्थात एक राशि 30 डिग्री, यानी एक राशि 30 डिग्री के बाद लग्न का परिवर्तन कर जाता है। ये भी आप स्पष्ट समझ गए। कुल नक्षत्र 27 हैं, पूरा भचक्र 360 डिग्री, तो एक नक्षत्र हमको कितना डिग्री का होगा, उसके लिए एक नक्षत्र बराबर 360 भाग 27, तो इसको काटेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट आएगा। इसको भाग जब देंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट आएगा। एक चरण की बात आती है कि जब एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो इसमें 13 डिग्री 20 मिनट बटा 4 अर्थात 3 डिग्री 20 मिनट, अर्थात 27 गुणा 4 बराबर 108 चरण।